साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न धारण किया हुआ है और यह सोचकर धारण किया हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आने वाला है, तो रुकिए, ठहरिए, दोबारा सोचने का समय है। क्योंकि हमने अपनी रिसर्च में ये पाया है और मैंने स्वयं जब कुंडली मिलान के लिए, कुंडली विश्लेषण के लिए कोई समक्ष आता है, मैं पूछता हूं और बड़े कौतूहल के साथ में पूछता हूं कि भाई ये रत्न आपने क्यों धारण किया हुआ है, तो कहते हैं फला फला किसी ने कहा या मनमर्जी से धारण कर लिया कि बहुत ग्लैमर लग्जरी चाहिए, शुक्र धारण करें, शुक्र को मजबूत बनाएंगे। साथियों, खिलवाड़ मत करिए, पूरे वैज्ञानिक तरीके से ही आपको यह निर्णय लेना है। और मैं ये चुनौती आपको देता हूं कि अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए आप, और फिर आपको पता लगेगा कि ये किस प्रकार की समस्या बहुत आम हो गई है। मारक का रत्न कभी धारण नहीं करना है। हम यहां पर प्रत्येक लग्न में प्रत्येक रत्न का वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो साथियों, ये रही एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका, और धनु लग्न के जो अधिपति होते हैं वो गुरुदेव जुपिटर होते हैं। धनु लग्न में गुरुदेव ने शुक्र को क्या दिया? एक अति मारक ग्रह, इस छठे भाव का लॉर्ड बनाया, रोग ऋण शत्रु का एक आय भाव दिया। तो यहां से पहले तो वो क्या हो गए, यहां पर छठे भाव के अधिपति हो गए। शुक्र का रत्न, आप उसको हीरा कहें, डायमंड कहें, ओपल कहें, नहीं धारण करना चाहिए। एक अपवाद भी है, उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि यदि शुक्र की प्लेसमेंट क्या है और डायमंड पहनने पर वो क्या रिजल्ट देगा। अब कई लोगों को ये प्रश्न होता है कि बहनों को, महिलाओं को बड़ा शौक है डायमंड पहनने का, लेकिन धनु लग्न में ये उनके लिए भी है, तो वो भी इंसान ही, ग्रहों का तो उनके ऊपर भी प्रभाव है ही, इसलिए उनको धारण नहीं करना चाहिए। साथियों, शुक्रदेव यदि लग्न में ही विराजमान है, मारक होकर के लग्न में यहां पर वो विराजमान है, कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। दाम्पत्य सुख को ये खराब करेगा, लग्जरी जीवन कभी आपको नहीं दे पाएगा ये, और साथ ही कई प्रकार की बीमारियां भी लेकर के आएगा, व्यक्तित्व को खराब करने का कार्य करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने का कार्य करेगा, कहीं ना कहीं शरीर में एक परमानेंट कमजोरी को ये इंट्रोड्यूस जरूर कर देगा। साथियों, शुक्रदेव यदि इस द्वितीय भाव में विराजमान है, कभी धारण नहीं करना है। धारण कर लिया तो ये धन को भी, पैतृक संपत्ति को भी, कुटुंब को भी हर प्रकार से नष्ट करने, आपसे दूर करने का कार्य करेगा। वाणी को ऐसा बना देगा कि आप चाहे किसी के लिए भले की ही बात कहेंगे, लेकिन सामने वाले को वो बुरा ही लगेगा। साथियों, शुक्रदेव यदि इस तृतीय भाव, इस 3rd हाउस में विराजमान हो जाए,
कभी धारण ये नहीं करना है। ये अकारण मेहनत को बढ़ाएगा। सपने तो आप बहुत बड़े देखेंगे लेकिन उसको धरातल पर पूरा होते हुए नहीं देख पाएंगे। एम्बिशन बहुत ऊंची रखेंगे लेकिन मटेरियल जो असली है वो बिल्कुल भी वहां पर साबित नहीं हो पाएगा। रिस्क लेकर के जो भी कार्य करते हैं उसमें भी ये आपको सदैव ही डुबोने का कार्य करेगा। साथियों, शुक्रदेव यदि उच्च राशि के होकर के भी केंद्र में विराजमान हो गए, कई लोग कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा हो गया, केंद्र में है, उच्च का है। नहीं, अति मारक ग्रह उच्च का हुआ है। आपका जो शत्रु है उसका पद बढ़ गया है, ज्यादा शत्रुता करेगा। आपकी किसी पुलिस कांस्टेबल से दुश्मनी थी, अब वो पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है। स्वयं सिद्ध है ये बात। यहां पर वो माता को भी कष्ट देगा, माता से कष्ट देगा, अपने घर, अपने सपने, इन सबको वो चकनाचूर करने का कार्य करेगा। किसी न किसी प्रकार का झूठा इल्जाम भी वो आपके ऊपर अवश्य लगवा देगा। साथियों, शुक्रदेव यदि इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी वो आपको कोई लाभ नहीं देने वाला है। संतान सुख से वंचित रखना या संतान से सुख से वंचित रखने का कार्य करेगा। प्रेम संबंध बहुत लंबे चल करके फिर कोई धोखा उसमें ये इंट्रोड्यूस कर देगा। आकस्मिक धन हानि करेगा। शेयर मार्केट का तो नाम गलती से भी आपको लेना नहीं चाहिए। साथियों, शुक्र यदि स्वग्रही होकर के इस छठे भाव में विराजमान हो जाए, थोड़ा समझने वाली बात है। यहां पर भी भले ही स्वग्रही ये हो गए हैं लेकिन ये आपके लिए कष्ट कारक ही है, शत्रुता कारक ही है, रोग कारक ही है। किडनी से संबंधित महिलाओं को स्तन कैंसर जो होते हैं इसी प्रकार की स्थितियों में होते हैं। मूत्र संस्थान से संबंधित सारे रोग, जिसको भी देखेंगे वो ही शत्रुता लिए अपने हाथ में खड़ा नजर आ जाएगा। छोटी बड़ी जो जेल यात्रा, उसका योग, डिप्रेशन, नशा, अपमान, वो सारी चीजें होगी। लेकिन इस परिस्थिति के साथ में यदि गुरुदेव लग्न में, चतुर्थ में, पंचम में, दशम में या नवम में, यहां पर में से कहीं है, तो फिर ये बन जाएगा विपरीत राजयोग। और यदि विपरीत राजयोग बन चुका है और आपको शुक्र की महादशा चल रही है, ये जरूरी है, तो आप धारण कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही शुक्र की महादशा समाप्त हो जाए आपको इसको पुनः उतार देना होगा। साथियों, शुक्रदेव यदि इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी कभी भी धारण नहीं करना है। विवाह का भाव है, विवाह के लिए यदि आपने धारण किया, कभी ये विवाह होने देगा नहीं। होने भी देगा तो ये दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य करेगा। पार्टनरशिप में यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी ये गलतफहमी ला करके उसको खत्म करने का कार्य कर देगा। साथियों, शुक्रदेव यदि इस अष्टम भाव, मृत्यु के भाव में विराजमान हो जाए, कभी धारण नहीं करना है। ये किडनी फेलियर, शारीरिक कमजोरी, किसी न किसी प्रकार का व्यवधान की ही स्थिति पैदा करेगा। छोटी बड़ी जेल यात्रा की यहां पर स्थिति पैदा करेगा। अपमान, चोट, दुर्घटनाएं, सब नेगेटिव चीजों को ये एक्टिव कर देगा। लेकिन फिर वही शर्त, यदि शुक्रदेव यहां पर है और गुरुदेव कहीं पंचम में, चतुर्थ में, लग्न में, दशम में, नवम में है, तो ये बन जाएगा विपरीत राजयोग। और यदि आपको इस परिस्थिति में शुक्र की महादशा चल रही है तो आप अवश्य इसको धारण करें, लेकिन महादशा समाप्त होते ही तुरंत इसको उतार दें। साथियों, शुक्रदेव यदि इस नवम भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी आपको बिल्कुल धारण नहीं करना है। भाग्य के दरवाजे आप स्वयं अपने हाथ से ही बंद कर देंगे। व्यक्ति जो है वो नास्तिकता की तरफ चला जाता है, किसी भी प्रकार के ईश्वर में उसकी श्रद्धा नहीं रहती। मीटिंग होती है, फ्रूट नहीं मिलता। यात्राएं होती है, फ्रूट उसमें उसको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। साथियों, शुक्रदेव नीच राशि के हो गए, मारक, और ऊपर से ये नीच यहां पर हो गए। पिता से संबंध खराब करेगा, पैतृक संपत्ति से वंचित कराने का कार्य करेगा। जो आप कर्म करते हैं, जो आजीविका है, उसमें ये डिक्लाइन लेकर के आएगा। जीवन में से अनुशासन तो जैसे निकाल करके ही रख दिया है, आलस्य का प्रवेश हो जाएगा। जिस किसी भी पद पर आप कार्य कर रहे हैं, चीजें सब अच्छी खासी चल रही है, लेकिन उसमें भी ये डिक्लाइन लेकर के आ जाएगा। साथियों, शुक्रदेव स्वग्रही होकर के यदि इस एकादश भाव में विराजमान है, अब यहां पर थोड़ी सी परिस्थितियां चेंज हो गई है, मारक है लेकिन यहां पर स्वग्रही है। ठीक है, अगर ये परिस्थिति है और इसके साथ में आपको शुक्र की महादशा चल रही है तो आप इसको धारण कर सकते हैं। ये लाभ में, आय में, इच्छा पूर्ति में वृद्धि करेगा।
विशेषज्ञ भी आपको ये बनाएगा। लेकिन यदि शुक्र की महादशा नहीं चल रही है तो आपको इसको धारण नहीं करना है। साथियों, शुक्रदेव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान है तो यहां पर भी आपको शुक्र का रत्न ओपल या हीरा धारण नहीं करना है। ये खर्चों को बढ़ाएगा। ये वृद्धावस्था के जितने रोग होते हैं, प्रौढ़ावस्था के जितने रोग होते हैं, उनको बढ़ाने का कार्य करेगा। विदेश में कोई बड़ा धोखा या विदेश व्यापार आप करते हैं, उसमें ये कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो खराब करने का कार्य करेगा। छोटी बड़ी जेल यात्रा, अपमानजनक स्थितियां, कोर्ट कचहरी मुकदमा, नशा, डिप्रेशन, ये सारी नेगेटिव चीजें। लेकिन शर्त फिर वही, यदि शुक्र इस द्वादश भाव में है और गुरु कहीं पंचम में, चतुर्थ में, लग्न में, दशम में, नवम में, तो विपरीत राजयोग बन गया। और यदि विपरीत राजयोग बन गया है और आपको शुक्र की महादशा चल रही है, तब आप इसको धारण करें। लेकिन महादशा समाप्त होते ही तुरंत आप इसको उतारने का कार्य करें। साथियों, बहुत ही वैज्ञानिक और सटीक विश्लेषण आपको इस सीरीज के माध्यम से मिल रहा है और निर्णय मैंने आपके ऊपर ही छोड़ा है। तो हमने जाना कि धनु लग्न में शुक्र, जो कि एक अति मारक ग्रह होता है, कब उसकी परिस्थितियां मैक्सिमम 99.9% में उसको आपको अवॉइड ही करना चाहिए। तो साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और ये बहुत से लोगों का कमेंट था, ये इंक्वायरी थी, तो उसको हमने शामिल किया है। पीसीएस आईडी से ये पूछा गया है, लाइव सेशन कब आएगा। साथियों, प्रत्येक शनिवार दोपहर के 3 बजे हम लाइव सेशन लेकर के आते हैं, जो पूर्ण रूप से निःशुल्क होता है। किसी भी एक प्रश्न का आप विश्लेषण जो है वो करा सकते हैं, समस्या का समाधान जान सकते हैं। लेकिन उसमें एक जो शर्त है वो आपको बता दें कि यदि आप भी उसमें कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को आप हाइप कीजिए और जो दिया गया स्क्रीनशॉट है उसको व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं बल्कि वैज्ञानिक और सूक्ष्म विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है।
कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।